तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर से मजेदार पढ़ाई के एक और मजेदार क्लास में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कालीबंगा सभ्यता। मतलब जो भी राजस्थान में सभ्यताएं स्थल है, सभ्यता के जो भी स्थल है, तो उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम इसी के क्रम में एक लेते हैं हनुमानगढ़। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता आती है? यहाँ पे हनुमानगढ़ पड़ता है। जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है, तो राजस्थान के मानचित्र में यहाँ पे हनुमानगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता आती है। ठीक, इसके अंदर कालीबंगा सभ्यता में क्या खास बात आती है वो देखते हैं। ठीक है, एक तो कालीबंगा का मतलब, बंगा का मतलब होता है, बंगा का मतलब पंजाबी में होता है, पंजाबी का वर्ड है ये बंगा, तो इसका मतलब होता है चूड़ियां। ठीक है, काली का मतलब काली। ठीक, तो कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियां। एक तो इसका यथार्थ अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक, इसके अलावा इसको कांस्य युगीन व ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कालीबंगा सभ्यता के एक स्थल जो कि ताम्र युगीन सभ्यता यानी आहड़ आहड़ नाम का एक स्थल है जो कि ताम्र युगीन सभ्यताओं का स्थान है। ठीक है, इसी के अलावा एक गणेश्वर स्थल है जो कि कांस्य युगीन सभ्यताओं का स्थान है। ठीक है, तो वो इसी हड़प्पा सभ्यता के स्थान है। ठीक, तो कालीबंगा सभ्यता में हम देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता में एक तो ये ताम्र युगीन और कांस्य युगीन हो गई। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि ये इसलिए थी क्योंकि इसका काल भी वही था जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। इसका काल था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी वही काल था। इसी कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इसकी खोज की बात करें तो 1952 में प्रोफेसर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? 1952 में प्रोफेसर अमलानंद घोष ने। ठीक है, इसकी खोज की, या ऐसे कहा जाए कि हम इसकी खोज का श्रेय किसको देते हैं, तो अमलानंद घोष को देते हैं। ठीक, इसके अलावा इसके खनन कार्य को किसने आरंभ किया? तो 1961 में बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, बीके थापड़ है ना, इसने इन दोनों ने क्या किया? इसके खनन का कार्य प्रारंभ किया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे खनन में क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? ठीक, यहाँ पे खनन में एक तो जूते हुए खेत के एकमात्र प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो कि विश्व में सभी सभ्यताओं के स्थल में एकमात्र प्रमाण है जूते हुए खेत के। ठीक, इसके अलावा यज्ञ की वेदियां और हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से हड्डियों के ढांचे और वो सभी प्राप्त होते हैं, राख और हड्डियां प्राप्त होती है, जिनसे बलि प्रथा का प्रचलन का प्रारंभ हमें नजर आता है कि यहाँ पे बलि प्रथा का प्रारंभ था। ठीक है, इसी के क्रम में हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हनुमानगढ़ में एक सभ्यता और आ जाती है। क्या नाम था उसका? रंगमहल की सभ्यता। इसका काल की अगर बात करें या फिर इसके समय की बात करें तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 300 ईस्वी तक का आसपास का समय इसका था। कि इसका रंगमहल सभ्यता का कितना समय था? ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से लेकर 300 ईस्वी के आसपास का समय था इसका। इसके उत्खनन की अगर बात करें तो डॉक्टर हन्नारीड के निर्देशन में स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के द्वारा, स्वीडन का है ना, स्वीडन कंट्री का एक्सपीडिशन दल आया था, उसके द्वारा इसका खनन किया गया या फिर उत्खनन किया गया, खुदाई की गई। ठीक, इसके अलावा हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में आती है एक नगरी सभ्यता, या फिर इसे मध्यमिका भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम था नगरी का मध्यमिका। ठीक है, तो इसका उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? तो 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसके अलावा 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा नगरी सभ्यता का उत्खनन किया गया। इसी के क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक, इसके आगे बताते हैं हम सीकर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सीकर पड़ता है राजस्थान के मानचित्र में। तो सीकर में आती है गणेश्वर सभ्यता। ठीक, गणेश्वर सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ ये गणेश्वर का एक टीला मिलता है नीमका थाना में, कांतली नदी के किनारे नीमका थाना में गणेश्वर का टीला मिलता है। उसके उत्खनन में या उसकी खुदाई के अंतर्गत गणेश्वर सभ्यता के पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। ठीक, जिसमें इसका समय लगभग 2800 ईसा पूर्व इसका निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बात करें सबसे प्राचीन तथा ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको, यानी कि ताम्र युगीन जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता में एक ताम्र युगीन सभ्यता थी जो कांस्य युगीन और ताम्र युगीन दोनों थी, लेकिन ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा यहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य मिले, यानी मछली पकड़ने के कांटे पाए गए यहाँ से। इसी के क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक, इसमें आगे की ओर देखते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर में क्या खास बात आती है? जयपुर में आती है बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता कहाँ से, जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है अपने को? विराटनगर उसका प्राचीन नाम मिलता है इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, इतिहास में विराटनगर इसका प्राचीन नाम मिलता है तथा यह मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। प्राचीन काल में महाभारत के समय मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ठीक, और उसी का वर्तमान नाम है बेराट। बेराट कहाँ पे आता है? जयपुर में। ठीक,
इसमें से किसके अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले हैं, ठीक है। इसके अवशेष मिले एक तो बीजक की पहाड़ी, ये भी जयपुर में, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों जयपुर के स्थान है। तो यहाँ से बेराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बौद्ध मठ की राजधानी इसको कहा जाता है, बौद्ध मठ की राजधानी कहा जाता है बेराट को। इसके अलावा हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र का कपड़ा भी मिला है यहाँ से, हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र का कपड़ा मिला है यहाँ से। इसके अलावा बात करें सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख, सम्राट अशोक के काल के भाब्रूगढ़ के शिलालेख यहाँ से मिले बेराट सभ्यता से। इसके अलावा मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जिसमें क्या मुख्य प्राप्त हुआ है, उसमें से चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मुख्यतः। इसी के साथ हम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या देखते हैं अपन, आहट सभ्यता। आहट सभ्यता कहाँ पे आती है, ये देखो यहाँ पे आता है राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, उदयपुर में आती है आहट सभ्यता, जो कि आयड़ और बेड़स नदी के किनारे प्राप्त हुई है। आयड़ और बेड़स नदी के किनारे उत्खनन में आहट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। इसके अलावा 4000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता है। इसके अलावा बात करें तो ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहट सभ्यता को तांबे की बहुत अधिक मात्रा में उजागर प्राप्त होने के कारण इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर और आहट दुर्ग भी कहा जाता था। इसके अलावा बात करें स्थानीय लोगों के द्वारा इसको धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा खनन की बात करें तो 1956 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका खनन किया गया। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका खनन किया गया। और मूल उत्खनन की बात करें या मूल खनन की बात करें तो डॉक्टर हसमुख साकलिया के द्वारा इसका खनन किया गया। इसके अलावा 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर या आहट दुर्ग कहा जाता था। इसके अलावा लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति इसको कहा जाता है, यानी लाल काले मिट्टी के मृद भांड मिले, यानी बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अनाज के बड़े मृद भांड, यानी अनाज रखने के बहुत बड़े बर्तन मिले हैं, जिन्हें कहा जाता था गोरे और कोट कहा जाता था उन्हें, ठीक। इसके अलावा बात करें लोह संस्कृति का प्रयोग यहाँ पे आरंभ हो चुका था, यानी आहट सभ्यता में लोहों का प्रयोग शुरू कर दिया गया था। इसी के साथ हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देखते हैं उदयपुर के बारे में फिर से। उदयपुर में वो क्या आता है, उदयपुर में एक आती है बालाथल की सभ्यता उदयपुर में, ठीक है। इसका समय कब निर्धारित किया गया, तो इसका समय 2350 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो खोज एवं उत्खनन की बात करें तो 1962-63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की गई। 1962 में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की गई। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक स्थान आता है राजस्थान के मानचित्र में, ये वाला राजस्थान का मानचित्र था, यहाँ पे एक स्थान आता है भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर में सभ्यता प्राप्त होती है अपने को नौ है, ठीक है। उत्खनन में एक सभ्यता का स्थान प्राप्त होते हैं नौ है, तो इसको लोह युगीन व ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसको लोह युगीन व ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा चित्रित गेरू एवं स्लेटी रंग के पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी गेरुआ रंग और स्लेटी रंग के पात्र यानी बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। इसी के क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं हम एक और मजेदार सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं बाड़मेर के बारे में। ये आता है यहाँ पे जिला बाड़मेर, तो बाड़मेर में आते हैं तिलवाड़ा की सभ्यता। तिलवाड़ा की सभ्यता की क्या खास बात आती है, ये है लूनी नदी के किनारे है। पहली बात तो ये लूनी नदी के किनारे प्राप्त होती है। दूसरी बात, इसमें 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक की ये मध्य का इसका कार्यकाल यानी इसका काल प्राप्त होता है, समय निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक जिला आता है राजसमंद, ठीक है। राजसमंद में कौन सी सभ्यता आती है, गिलुंड सभ्यता आती है राजसमंद में। इसकी ये भी आहट सभ्यता का, आहट कहाँ पे थी, उदयपुर में। उदयपुर उस सभ्यता का ये प्राचीन केंद्र था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी खोज 2004 में हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो पुताई किए हुए चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से पुताई किए हुए चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें भीलवाड़ा, यहाँ पे एक जिला आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत बात करें तो बागोर की सभ्यता आती है कोठारी नदी के किनारे। बागोर की सभ्यता कहाँ पे आती है, कोठारी नदी के किनारे। इसके अलावा बात करें इसका समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक इसका समय निर्धारित किया गया है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक इसका समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसके उत्खनन की अगर बात करें तो 1967 से 69 के मध्य इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र और एल.एस. लेसनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, एल.एस. लेसनी के द्वारा। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आते हैं झुंझुनू के ऊपर, ठीक है। झुंझुनू में आती है एक सुनारी, जो कि खेतड़ी झुंझुनू में पड़ती है, सुनारी सभ्यता, ठीक है। पहली बात तो लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीन भट्टी प्राप्त हुई है यहाँ से। लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीन भट्टी प्राप्त हुई है यहाँ से। इसके अलावा आगे देखें तो टोंग की बात करें,
पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आता है यहाँ पे जयपुर, ठीक। तो जयपुर में आती है नलियासर सांबर जयपुर आती है, नलियासर सांबर जयपुर सभ्यता आती है। इसके अलावा टोंक की अगर बात करें तो इसमें आती है एक रेड सभ्यता आती है, ठीक है। रेड सभ्यता से लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है, रेड सभ्यता से लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। इसी के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड सभ्यता से क्या हुआ, लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसके अलावा बात करें टोंक में एक नगर सभ्यता आती है। नगर सभ्यता में क्या खास बात है कि मालव नगर इसको कहा जाता है, मतलब प्राचीन नाम था इसका मालव नगर। इसके अलावा बात करें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक इसका समय निर्धारित किया जाता है। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक इसका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि लोह युगीन निम्न में से कौन सी लोह युगीन सभ्यताएं हैं, तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन तो याद आते हैं, जोधपुर और जयपुर, इसके अलावा 9 है भरतपुर, एक सुनारी झुंझुनू। इसके अलावा चौथा ऑप्शन और कोई दे देता है, तो अपने को ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सा लोह युगीन सभ्यता नहीं है, तो ये तीनों के सभी सही हो जाएंगे, इसके अलावा गलत हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कुछ पुरातात्विक स्थलों के बारे में, ठीक है। अब ये देखो पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण कालीन स्थलों की अगर बात करें तो इसमें आता है एक तो जायल आता है, ठीक है। इसके अलावा डीडवाना नागौर आता है। इसके अलावा देखिए विराटनगर जयपुर आता है। इसमें बेडस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, बेडस नदी के किनारे आयड़, जो कि आहड़ या आयड़ या फिर बेडस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता, ठीक है। तो अब देखो बेडस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ठीक है। इसमें उत्तर पाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो उत्तर पाषाण काल में कौन कौन से स्थल आते हैं, तो इसमें आता है एक तो तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। इसके अलावा बागोर भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थलों की अगर बात करें तो ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से आते हैं, एक तो सांबर जयपुर आता है, ठीक। इसके अलावा रेडकोट नगर आता है जो कि टोंक के अंतर्गत है, ठीक। इसके अलावा मंडोर जोधपुर आता है इसमें, ठीक। इसके अलावा रंगमहल हनुमानगढ़ आता है। इसके आगे भीनमाल जालोर आता है। पूर्व मध्यकालीन स्थलों की बात करें तो नाडोल पाली एकमात्र स्थान आता है पूर्व मध्यकाल में, नाडोल पाली, ठीक। इसके अलावा ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की अगर बात करें तो इसमें आता है तो गणेशगढ़ सीकर आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जोधपुरा जयपुर में आता है, ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में आता है, ठीक। इसके अलावा आहड़ उदयपुर में आता है, ठीक। इसके अलावा बालाथल भी उदयपुर में आता है। गिलुंड राजसमंद में आता है। नो है भरतपुर में आता है। सुनारी झुंझुनू में आता है। इसके अलावा विराटनगर जयपुर में आता है। इसके आगे देखिए नगरी चित्तौड़गढ़ में आता है और ओजियाना सभ्यता का स्थल आता है भीलवाड़ा में। ये सारी की सारी क्या थी, ये थी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं।